गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल की सिंथेसिस के कुछ और मेथड्स। पिछले दो लेक्चर्स में हम अल्कोहल के सिंथेसिस के मेथड्स पढ़ रहे थे। आज हम दो और इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस के मेथड्स पढ़ेंगे अल्कोहल की सिंथेसिस की। पहला मेथड है, हम एल्कीन्स पर से अल्कोहल को सिंथेसाइज करने के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीमर्कुराइजेशन, डीमर्कुराइजेशन और हाइड्रोपोरेशन। आज के मेथड में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन पर वाटर के एडिशन से हम अल्कोहल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है एल्कीन के अंदर सिमेट्रिकल एल्कीन हो या असिमेट्रिकल एल्कीन हो, एल्कीन में अनसैचुरेशन है, यहाँ पर जैसे प्रेजेंट है अनसैचुरेशन। इस अनसैचुरेशन पर हम वाटर का एडिशन करा सकते हैं और उससे हमको अल्कोहल मिल जाता है। ये रिएक्शन रेडियो सेलेक्टिव है और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी है। पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। ये हमारे पास है एल्कीन, एल्कीन पर हम वाटर का एडिशन करा रहे हैं क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन हमको इसमें से हाइड्रोजन निकालने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और हम इसको या तो एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो यहाँ पर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, हमको कार्बोकैटायन मिल जाएगा। इन दोनों में से हमको ये वाला जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है और ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, और सेकेंडरी कार्बन एटम से बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम पर आएगा और हमको सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। अब इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर वाटर हाइड्रोलाइज होगा, वाटर का एडिशन होगा। ये हमको ये हाइड्रोनियम आयन है जिसमें H2O प्लस H आयन जो कि हमको एसिड से मिला है, तो हाइड्रोनियम आयन में से एक प्लस आयन निकल जाएगा नेगेटिव और वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये H2O वाटर मॉलिक्यूल इस वाले कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और फिर ये जो एक हाइड्रोजन निकाल देगा, हाइड्रोजन एटम निकाल देगा और OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से हमको वापस हाइड्रोनियम आयन जो कि कैटलिस्ट H2SO4 से मिला है वो प्राप्त हो जाएगा और हमको ये अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन इस प्रोसेस में चलती रहेगी और हमको लास्ट में एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल बनाने की, जिसमें हम एल्कीन से अल्कोहल हाइड्रेशन से कर सकते हैं, यानी एल्कीन पर हाइड्रेशन करते हैं। एल्कीन की वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको एल्कीन से अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज अ रेजियो सेलेक्टिव स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन पर ही आकर OH ग्रुप जुड़ता है, इसलिए इसको हम रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए और उस स्टेबल कार्बोकैटायन पर ही एल्कीन के अंदर एल्कीन से अल्कोहल बनने की विधि में OH ग्रुप आकर ऐड होता है, तो ये स्टीरियो रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और मेथड जिससे कि हम अल्कोहल से एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया प्राइमरी अमीन और उसकी हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं और हमको इस तरह से डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। डायजोनियम क्लोराइड की अगर हम की रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहले हम जो भी अमीन होगी उसको हम डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस डायजोनियम सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराकर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ दो मेथड थे जिससे कि हमने अल्कोहल का सिंथेसिस किया एल्कीन्स के द्वारा और एमीन्स के द्वारा। तो आपका सिंथेसिस की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो खत्म हो जाती हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की कौन कौन से भौतिक गुण धर्म है उसका हम अध्ययन करेंगे।